राज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही मेड़ता सिटी से। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में आयोजित 522वें मीरा जयंती महोत्सव के तहत सोमवार देर रात्रि मीरा स्मारक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका गीता रेबारी की भव्य भक्ति संध्या ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गीता रेबारी ने मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण, श्याम बाबा और माता रानी के भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों पर भी पूरा परिसर तालियों और जयघोष में गूंज उठा और कार्यक्रम में पूर्व गीता रेबारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मीराबाई की पावन धरती पर पहली बार आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मेड़ता सिटी भक्ति और शक्ति की नगरी है तथा मीराबाई आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। इस अवसर पर मीरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश जोशी, उपाध्यक्ष शिवराज चौहान, सचिव धन सिंह रासलियावास एवं कोषाध्यक्ष घनश्याम डालिया ने गीता रेबारी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही गोयल हॉस्पिटल जोधपुर से आए अतिथियों का भी समिति की ओर से स्वागत किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हो। तो उस समय आप कोई कार्यक्रम देने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या आपका सोच है इस बार? मेरे लिए बहुत गौरव की क्षण है कि मीराबाई की जन्मभूमि इस पावन धरा पर मुझे आने का अवसर मिला और अपनी वाणी, अपनी आवाज सुनाने का अवसर मिला। तो जितने भी यहाँ पर श्रोतागण उपस्थित है, सबको भी मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और ये पावन धरा पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। बताना चाहेंगे कि मीरा जी का जन्म मेड़ता में हुआ है और मीरा जी की देह जो है वो गुजरात में मस्जिद में विलीन हुई है। तो हमारे अध्यक्ष जी की भी यही इच्छा थी कि मीराबाई को प्रतीकात्मक रूप में गीता रेबारी को हम यहाँ बुलाएंगे, जो मीरा जी का प्रतिनिधित्व वापस वहां से गुजरात से यहाँ जन्मस्थली की ओर आ रही है। ऐसा जानकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, उनका आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से यहाँ पे आने का अवसर मिला और मीराबाई के भजन गाने का उनकी पावन धारा पर, उनकी जन्मभूमि पर गाने का अवसर मिला। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी संस्था को मैं आभार मानूंगी कि मुझे इस प्यारे क्षण में याद किया। तो उस समय आप कोई कार्यक्रम देने जा रहे हैं, कैसा लग? सीमावर्ती जिले जैसलमेर की पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में एक रहवासी मकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के समय मकान बंद था, जिससे अंदर धुआं भर गया और सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में घर में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पास में काम कर रही एक क्रेन के बिजली के तारों और खंभों से टकरा जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे ये हादसा हुआ। इस घटना के दौरान आसपास के 20 से 25 मकानों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब होने की बात सामने आई है। कोतवाली थाने के एएसआई चैन सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण प्रतीत हो रहा है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमें सूचना मिली थी जरिए हमारे पुलिस कंट्रोल रूम से कि पुलिस लाइन कसी बस्ती में आग लगने की घटना हुई है, जिस पर मैं और मेरा जाब्ता रवाना होकर यहाँ आए। तो फायर ब्रिगेड भी पहुँच गई थी हमारे से पहले। तो फायर ब्रिगेड ने प्रथम दृष्टया यही है कि जो शॉर्ट सर्किट से आग लगनी हुई है मकान में, तो कोई जनहानि की नहीं हुई है और घरेलू सामान तो नुकसान हुआ है और बाकी अभी आग पर पूर्णतः काबू पाया गया है। जो मकान है उनका नाम है कमल सिंह सन ऑफ सदन सिंह, राजपूत है, जो मसूरिया के रहने वाले और हाल यहाँ रहते हैं। ये ब्लॉक बी है, 112 नंबर मकान है। हाँ, घरेलू सामान वगैरह वो तो प्राथमिक रिपोर्ट देगा, बाकी कोई जनहानि वगैरह नहीं हुई है और आग पर पूर्णतः नियंत्रण पाएंगे। आज हमें सूचना मिली थी जरिए हमारे पुलिस कंट्रोल रूम से कि पुलिस लाइन कसी बस्ती में आग लगने की घटना हुई है, जिस पर मैं अलवर की प्रसिद्ध लाल प्याज की खेती ने एक बार फिर किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है। इस बार बुआई शुरू होने से पहले ही प्याज की कंठी बीज के दाम पिछले साल की तुलना में करीब दोगुना तक पहुंच गए हैं और व्यापारी मंडी के साथ साथ सीधे खेतों पर पहुंचकर किसानों से कंठी खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होने लगी है। अलवर प्याज मंडी संरक्षण अभय सैनी ने बताया कि वर्तमान में खाने वाला प्याज भी पिछले साल के मुकाबले बेहतर भाव पर बिक रहा है और बाजार में अच्छी गुणवत्ता की कंठियों के भाव 4,700 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। किसान लाल सुपर, पंचगंगा और एलोरा
जैसी बेहतरीन किस्मों के बीजों का उपयोग कर रहे हैं और अलवर में तैयार होने वाली ये कंठिया अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित गंगानगर, हनुमानगढ़ तक भेजी जा रही है और देश के कई हिस्सों में प्याज में नमी गलन की समस्या के चलते इस बार बाजार में अच्छे भाव की उम्मीद है, जिससे अलवर जिले में लाल प्याज का कुल रकबा बढ़ने की पूरी संभावना है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले प्याज की गंठी की पैदावार कम हुई है और साथ में ही प्याज के जो खाने वाली प्याज उसके भाव में तेजी है। इसलिए आज से किसान ये मान रहा है कि गंठी का उसे भाव और साल के मुकाबले अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि गंठी से ही प्याज बनती है। पिछले साल प्याज 12-13 रुपए किलो बिक रही 3 दिनों में और इस साल प्याज 30 रुपए किलो बिक रही। तो लगभग इस साल जो प्याज की गंठी है उसमें अच्छी क्वालिटी का बीज ये अलवर लगता है, चाहे वो लाली सुपर हो, चाहे पंचगंगा हो, चाहे एलोरा हो या और अन्य जो भी हमारे अच्छी कंपनी है उनके बीज लगते हैं, जिनके भाव आज की तारीख में बाजार में 4700 से 5000 रुपए के लगभग है। और खेतों में जो किसानों से माल लेके आ रहे हैं खरीदार, उनके भाव लगभग 4500 के आसपास के हैं। 4500 रुपए का जो माल किसान से खेत में लिया जाता है उसके बाद उस पर 200-250 रुपए किलो का पैकिंग खर्चा आ जाता है, उसके ऊपर बारदाना लग जाता है, उसके ऊपर जो लेबर लगती है वो एक पैसा लग जाता है, उससे 200-250-300 रुपए किलो, 300 रुपए क्विंटल का उसमें भाव बढ़ जाता है और बिक्री पर जो एमपी जा रहा है उसकी पोजीशन 4700 से 5000 रुपए है। इस वर्ष आगामी जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर हरमाड़ा के वार्ड नंबर 1 में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा से प्रभाती लाल शर्मा ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। संगठन से लंबे समय से जुड़े होने और क्षेत्र में निरंतर जनसंपर्क बनाए रखने को उनकी दावेदारी का मुख्य आधार माना जा रहा है। इस दावेदारी के समर्थन में सुरेश कुमार जास्त दावत और मांगी लाल कुमावत, बाबूलाल जाट और लाल राम जाट सहित विभिन्न समाजों और ग्रामीण क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल हुए और समर्थकों का कहना है कि प्रभाती लाल शर्मा ने हमेशा क्षेत्र में रहकर सामाजिक और जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस व्यापक समर्थन के बाद वार्ड का सियासी पारा चढ़ गया है और अब सभी की निगाहें भाजपा संगठन के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। भरतपुर जिले के घाटरी गांव में सावन के पावन अवसर पर श्रद्धा और आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है। गांव के 31 सदस्यीय दल ने 22 अगस्त को सोरोजी के लिए डाक कावड़ यात्रा शुरू की थी, जो पूरी होने के बाद 24 अगस्त की सुबह गांव पहुंची। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक किया और डाक कावड़ के गांव पहुंचने पर हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। ग्रामीणों ने कावड़ यात्रियों का स्वागत कर आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया। भरतपुर से रेना की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजस्थान के सबसे व्यापक जिला इकाई नेटवर्क वाले पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान ने शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालय परिसरों में बाहरी व्यक्तियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश इकाई के निर्देश पर संगठन की विभिन्न जिला इकाइयों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन भेजकर आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि विद्यालयों में पत्रकारों के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति अनिवार्य किए जाने से स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता प्रभावित होने की आशंका है और पत्रकारों के लिए मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण और उसका दस्तावेजीकरण करना जनहितकारी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। AIFWJ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में जर्जर भवन, विद्यार्थियों की सुरक्षा, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति अथवा लापरवाही, मिड डे मील सहित अन्य व्यवस्थागत अनियमितताओं को सामने लाने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि प्रत्येक कवरेज से पहले संस्था प्रधान की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया जाता है तो पत्रकारों की स्वतंत्रता और खबरों की निष्पक्षता दोनों प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार सरकार के विरोधी नहीं है, बल्कि जनता और शासन के बीच लोकतांत्रिक सेतु है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सामने लाना जितना पत्रकारिता का दायित्व है, उतना ही सरकारी व्यवस्थाओं की कमियों और जन समस्याओं को उजागर करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है।
राठौड़ ने कहा कि किसी भी व्यवस्था में पारदर्शिता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब मीडिया को स्वतंत्र रूप से जमीनी हकीकत देखने और उसे जनता के सामने रखने का अवसर मिले। इसलिए शिक्षा विभाग को पत्रकार संगठनों की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए विवादित आदेश को तत्काल वापस लेने चाहिए। AIFWJ राजस्थान ने स्पष्ट किया कि यदि जनहित से जुड़े मुद्दों की कवरेज में पत्रकारों के सामने इस प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है तो संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से इसका विरोध जारी रखेगा और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए प्रदेश भर में आंदोलनात्मक कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। करौली को जिले का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक स्वर्गीय हंसराम गुर्जर बाबा की 21वीं पुण्यतिथि पर शहर और ग्रामीण इलाकों के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पैतृक गांव सुंदरपुरा और पुरानी ट्रक यूनियन स्थित निज निवास पर सादगी के साथ स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने बाबा के करौली जिला निर्माण के संघर्ष और उनके त्याग को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय हंसराम बाबा हर घर ग्रामीण और शहरवासी के दिल में बसते थे और करौली के लोग उनके समर्पण को हमेशा याद रखेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधायक दर्शन सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं। दौसा जिले के डाइट बसवा में पीएमई विद्या दीक्षा पोर्टल, वर्चुअल लैब और साइबर सेफ्टी को लेकर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्राचार्य इंद्रेश तिवारी ने किया, जिन्होंने अपने संबोधन में आधुनिक तकनीक को कक्षा कक्ष शिक्षण से जोड़ने पर विशेष बल दिया। प्रशिक्षण के दौरान RIE अजमेर से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी डॉक्टर शशि रानी ने पीएमई विद्या, DTS चैनलों, दीक्षा पोर्टल, वर्चुअल लैब और जादुई पिटारा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। सत्र के दौरान लाइव डेमो के माध्यम से शिक्षकों को विभिन्न डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग का तरीका समझाया गया और इस अवसर पर दौसा जिले के समस्त PEEO और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे News 21। नमस्कार।